हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जी एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रेड फर्स्ट फिजिक्स सिलेबस के बारे में। उच्च माध्यमिक शिक्षा का सिलेबस रहेगा ये। सिलेबस देखने से पहले हम देख लेते हैं कि कितने मार्क्स का रहता है, कितना और कितना समय मिलता है। 150 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, और 2.5 घंटे का समय मिलता है। ये MCQ बेस्ड रहता है, जिनके 4 विकल्प होंगे, एक विकल्प सही होगा, ठीक है ना। मतलब MCQ बेस्ड पे रहता है, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, एक ही प्रश्न पत्र रहता है। और एक बहुत बड़ा बदलाव है नेगेटिव मार्किंग का, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। मतलब यदि आपके 4 क्वेश्चन गलत होते, 1 नंबर काट लिया जाएगा तुरंत, ठीक है। पेपर एक ही होगा, जिसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में 4 खंड होंगे। 4 खंड में से सामान्य हिंदी 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स का, सामान्य अंग्रेजी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, सामान्य ज्ञान व समसामयिक तार्किक एवं आंकिक योग्यता 7 क्वेश्चन 7 नंबर का, पैडागोजी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। तो कितने हो गए? 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। अब पार्ट बी की बात करेंगे, 120 मार्क्स का रहेगा। पार्ट बी में आपका क्या सब्जेक्ट है? फिजिक्स, ठीक है। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स। पार्ट ए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। चलो तो इसका सिलेबस देख रहे हैं। सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थक शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान, त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन आदि। ये सब आपको ओल्ड पेपर देख लेना, मैं अपलोड कर दूंगी, तो उसके भी थ्रू आप समझ जाना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश, वर्ब, टेंस, वॉइस, सबवर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कंप्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैब्स एंड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, ग्रामर एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये आपका जनरल इंग्लिश में आएगा। उसके बाद थर्ड है सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जिसमें आपको समसामयिक मामले, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास व भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय व संसार का भूगोल, भारत व संसार का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीतिक व शासन तंत्र, संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं और अधिकार, आर्थिक व सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्रों में पहले आदि, पर्यावरण पारिस्थितिकीय, जैव विविधता, मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान पर आधारित सामान्य मुद्दे, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल व राजनीति, मध्य प्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास। इसी तरीके से ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए करंट अफेयर, इवेंट ऑफ नेशनल एवं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो मैंने बाइलिंगुअल बनाया है इसको। सिलेबस मतलब सिलेबस को बताऊंगी, इसलिए आप जो है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है, तो आप इंग्लिश का सिलेबस देख लीजिए। तार्किक एवं आंकिक योग्यता, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज, तार्किक योग्यता, सामान्य मानसिक व विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक तर्कयुक्त रीजनिंग, संबंध व पदानुक्रम, एनालॉजी, दावा, सत्य कथन, कोडिंग डिकोडिंग, स्थितिजन्य वर्ग, तर्क, है ना, तर्क, स्थितिजन्य तर्क और श्रृंखला व पैटर्न, जिसमें शब्द और वर्ण शामिल हैं। आंकिक योग्यता 2 एवं 3 आयामी वेन आरेख पर आधारित प्रश्न, संख्या पैटर्न, श्रृंखला अनुक्रम, संख्याओं संबंधी आधारभूत ज्ञान, संख्याएं और उनके संबंध, परिमाण का क्रम, अंकगणितीय, अभिवृत्ति, आंकड़ों की व्याख्या, आलेख, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि, विभिन्न संदर्भों में दिशा ज्ञान, विश्लेषण व व्याख्या, ये सब आपको देखना होगा। एक बात का और ध्यान रखें कि इसमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है ना, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है। वो मैं ओल्ड पेपर अपलोड कर दूंगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना आप। ये इंग्लिश मीडियम वाले जिनको नहीं समझ में आती हिंदी, रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। अब हम पैडागोजी की बात करेंगे। तो पैडागोजी संबंधी मुद्दे, पाठ्यचर्या,
अर्थ, पाठचर्या का अर्थ, सिद्धांत, पाठचर्या संगठन के प्रकार, दृष्टिकोण, योजना, अनुदेशन योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना और पाठ्य योजना, अनुदेशन सामग्री व संसाधन, पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, पूरक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, क्लब, संग्रहालय, समुदाय, सूचना व संप्रेषण तकनीकी। इसके बाद हम मूल्यांकन देखेंगे। मूल्यांकन में उसका प्रकार, उपकरण, अच्छे टेस्ट की विशेषताएं क्या क्या हैं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण का विश्लेषण व व्याख्या, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद आपको देखना होगा समावेशी शिक्षा, विविधता को समझना, अवधारणा के प्रकार, विविधता के आयाम के रूप में दिव्यांगता, सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यांगता, दिव्यांगता के वर्गीकरण व इसके शैक्षिक प्रभाव और संवेदी असक्षमता, श्रवण असक्षमता, बधिरांधता, संज्ञानात्मक दिव्यांगताएं, स्वालीनता, बौद्धिक दिव्यांगता एवं सीखने की विशिष्ट दिव्यांगता, शारीरिक दिव्यांगता, प्रामस्तिक घात व चलन दिव्यांगता, ये सब आपको देखना होगा। इसके बाद देखना होगा दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन का दर्शन, ठीक है। इसके बाद देखना होगा समावेशन की प्रक्रिया, दिव्यांगताओं संबंधी मुद्दे, संवैधानिक प्रावधान, शिक्षा एवं तकनीकी, संप्रेषण व चर्चा, संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण व भाषा, कक्षा में संप्रेषण, संप्रेषण में बाधाएं, ये सब आपको देखना होगा। शैक्षिक मनोविज्ञान, बच्चों के सीखने की रणनीतियां, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान और रुचि, बच्चे कैसे सीखते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे नोट्स बनाने होंगे, मैं बता दूंगी कैसे नोट्स बनाने हैं, ओल्ड पेपर जरूर देखना है। पैडागोजिकल कंसर्न, जिसमें ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक बात का ध्यान रखें, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, पैडागोजी अच्छे से बाइलिंगुअल बनो, ठीक है ना। हिंदी और मतलब पैडागोजी इसलिए क्योंकि बहुत टफ आती है उसकी हिंदी, और हिंदी को समझना थोड़ा सा परे रहता है क्योंकि क्लिष्ट हिंदी रहती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़, जैसे मान लीजिए आपने पाठ्य कहाँ गया, पाठ्य चर्चा लिखा, ठीक है ना, उसके साइड में ब्रैकेट में करिकुलम लिख देना, शॉर्ट नोट्स जब तैयार करना तो, ठीक है। इसके बाद ये प्लानिंग, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल रिसोर्सेज, इवैल्यूएशन, उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन जिसमें अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी एज अ सोशल, ये हो गया। फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन विद रेफरेंस टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। इसके बाद प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन, कंसर्न इशू है ना अक्रॉस डिसेबिलिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, अब अपना थर्ड है कम्युनिकेशन इंटरेक्शन, इसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी। इतना ये पूरा हो गया। अब इसके बाद हम पार्ट बी की बात करेंगे जिसमें 120 क्वेश्चंस रहते हैं और 120 मार्क्स का रहता है। फिजिक्स का सिलेबस रहेगा, भौतिक विश्व और मापन, हिंदी इंग्लिश दोनों में रखूंगी। पहले मैं हिंदी में बता देती हूँ, फिर इंग्लिश में देख लेना आप लोग, ठीक है। मापन की आवश्यकता, मापन की इकाइयाँ, मात्रक प्रणाली, एसआई मात्रक, मूल और व्युत्पन्न मात्रक, लंबाई, द्रव्यमान, समय का मापन, एक मिनट ये काम नहीं कर रहा है, उपकरणों की सटीकता, माप में त्रुटियां, सार्थक अंक, बीमीय विश्लेषण और इसके अनुप्रयोग। उसके बाद देखेंगे गतिकीय निर्देश तंत्र, 1, 2 और 3 आयाम में गति, स्थिति ग्राफ, चाल और वेग, एक समान और परिवर्तित गति, औसत चाल, तात्कालिक वेग, एक समान रूप से त्वरित गति, वेग समय, स्थिति समय ग्राफ, एक समान त्वरित गति के लिए संबंध, सदिशी स्थिति विस्थापन, सदिशों का योग और अंतर, सापेक्ष वेग सदिशी के अदिश एवं सदिशी गुणनफल, इकाई सदिशी, समतल में सदिश का वियोजन, आयताकार घटक, समतल में गति, एक समान वेग एवं एक समान त्वरण के उदाहरण, प्रक्षेप गति, ठीक है ना। गति के नियम जिसमें बल की अवधारणा, जड़त्व, न्यूटन का गति का पहला नियम, संवेग, न्यूटन गति का दूसरा नियम, आवेग, न्यूटन का गति का तीसरा नियम, रैखिक संवेग संरक्षण का नियम और उसके अनुप्रयोग, संगामी बलों का संतुलन, घर्षण के प्रकार, घर्षण के नियम, एक समान वृत्तीय गति, ये सब आपको देखना होगा। इसके बाद कार्य, ऊर्जा और शक्ति, नियत बल,
परिवर्तनीय बल द्वारा किया गया कार्य, गतिज ऊर्जा, कार्य ऊर्जा, प्रमेय, शक्ति, स्थिति ऊर्जा की परिभाषा, कमानी की स्थिति ऊर्जा, ठीक है, संरक्षी बल, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, गतिज और स्थिति ऊर्जा, असंरक्षी बल, एक और दो बीमीय, प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ घटक, कण निकाय की गति एवं दृढ़ पिंड, दो कण प्रणाली के द्रव्यमान का केंद्र, संवेग संरक्षण एवं द्रव्यमान केंद्र, दृढ़ पिंड का द्रव्यमान केंद्र, एक समान छड़ का द्रव्यमान केंद्र, बल आघूर्ण, कोणीय संवेग उसका संरक्षण एवं अनुप्रयोग, रेखीय एवं कोणीय गति की तुलना, जड़त्व आघूर्ण, घूर्णन त्रिज्या, ज्यामितीय वस्तुओं के लिए जड़त्व आघूर्ण, समानांतर और लंबवत अक्ष, प्रमेय, उनके अनुप्रयोग, गुरुत्वाकर्षण, ग्रह गति के कैपलर के नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, ऊंचाई और गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, गुरुत्वीय विभव, पलायन वेग, उपग्रह का कक्षीय वेग एवं भूस्तर उपग्रह, पदार्थ के गुणधर्म, प्रत्यास्थ व्यवहार, प्रतिबल एवं विकृति में संबंध, हुक का नियम, प्रत्यास्थता गुणांक, द्रव स्तंभ का दाब, पास्कल का नियम उसके अनुप्रयोग, श्यानता, स्टोक नियम, सीमांत, वेग, रेनॉल्ड का नियम, धारा रेखीय, विक्षुब्ध प्रवाह, बर्नौली प्रमेय और इसके अनुप्रयोग, पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठ तनाव के अनुप्रयोग, बूंद एवं बुलबुला, केशकत्व, ऊष्मा, ताप, ऊष्मीय प्रसार, विशिष्ट ऊष्मा, कैलोरीमेट्री, अवस्था में परिवर्तन, है ना, गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा संचरण, उसका चालन, उसका संवहन, विकिरण, ऊष्मीय चालकता, न्यूटन का शीतलन का नियम। एक बात का ध्यान रखें, बाइलिंगुअल वाली इंग्लिश और हिंदी दोनों का आपको टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, तभी जाकर के आप समझ पाओगे क्वेश्चंस को। ऊष्मागतिकीय, ऊष्मा संतुलन, तापमान की परिभाषा, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम, ऊष्मा कार्य आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मागतिकी का पहला नियम, ऊष्मागतिकी का दूसरा, नियमक उत्क्रमणीय, अनुत्करणीय प्रक्रिया, ऊष्मा इंजन और रेफ्रिजरेटर, कार्नो चक्र, कार्नो का प्रमेय, आदर्श गैस का स्थिति समीकरण, गैस को संपीड़ित करने पर किया गया कार्य, गैसों का गति सिद्धांत, स्वतंत्रता की कोटि, ऊर्जा का समवितरण और गैसों की विशिष्ट ऊष्मा में अनुप्रयोग, औसत मुक्त पथ अवोगाद्रो संख्या, दोलन एवं तरंग, आवर्ती गतिक, आवर्तकाल, आवृत्ति विस्थापन, समय के फलन के रूप में, आवर्ती फलन, सरल आवर्त गति, इसके समीकरण, कला कमाइनी के दोलन, प्रत्यानयन बल एवं बल नियतांक, सरल आवर्त गति में ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, दय सरल लोलक, इसके आवर्तकाल का व्यंजक, मुक्त प्राणोदित एवं अवमंदित दोलन, अनुनाद, तरंग की गति, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगे, तरंग की चाल, एक प्रगामी तरंगों के लिए विस्थापन संबंध, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, तरंगों का परावर्तन, तारों और पाइपों में अप्रगामी तरंगे, प्रसामान्य विधाएं, हार्मोनिक्स, विस्पंद, डोपलर प्रभाव, स्थिर विद्युत, इसमें विद्युत आवेश का संरक्षण, कूलाम का नियम, उसके अनुप्रयोग, दो बिंदु आवेशों के बीच बल, वह आवेशित के मध्य बल, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत, आवेश का सतत वितरण, विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण, विद्युत क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलाघूर्ण, गॉस की प्रमेय, उसके अनुप्रयोग, विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत द्विध्रुव एवं आवेश के निकाय के कारण विभव, समविभव, पृष्ठ विद्युत स्थिति ऊर्जा, दो बिंदु आवेश निकाय की स्थिति ऊर्जा, स्थिति क्षेत्र में द्विध्रुव, चालक एवं अचालक, चालक में मुक्त एवं बद्ध आवेश, है ना। फिर उसके बाद पराविद्युत एवं विद्युत ध्रुवण, संधारित्र एवं धारिता, संधारित्रों का संयोजन, समानांतर प्लेट संधारित्र की संधारिता, मतलब संधारित्र की धारिता, माध्यम के बिना एवं माध्यम के साथ संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा, वान डी ग्राफ जनरेटर। उसके बाद है
धारा विद्युत, विद्युत धारा, धात्विक चालकों में विद्युत धारा का प्रभाव, अनुगमन, वेग, गतिशीलता, विद्युत धारा के साथ उनके संबंध, ओम का नियम, विद्युत प्रतिरोध, धाराएं, विभव, अभिलक्षण, रैखिक एवं गैर रैखिक, विद्युत ऊर्जा और शक्ति, विद्युत प्रतिरोधकता और चालकता, कार्बन प्रतिरोधक के लिए वर्ण कोड, प्रतिरोधकों के समानांतर एवं श्रेणी संयोजन, प्रतिरोध की तापमान निर्भरता, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तेल का एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का विभवांतर और विद्युत वाहक बल, सेलों के समानांतर एवं श्रेणी संयोजन, किरचॉफ के नियम, उसके अनुप्रयोग, विभव मापी सिद्धांत, इसके अनुप्रयोग, धारा के ऊष्मीय और रासायनिक प्रभाव। इसके बाद देखेंगे धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व, बायो सेवर्ट नियम, उसके अनुप्रयोग, एम्पियर का नियम, इसके अनुप्रयोग, असीमित लंबे तार, सीधे और टोरॉयडल प्रणाली का हेतु, लॉरेंज बल, साइक्लोट्रॉन, सिक्रोट्रॉन, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक, दो समानांतर धारावाही चालकों के मध्य बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलाघूर्ण, इसके अनुप्रयोग, धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में, ये घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर एवं अक्ष के लंबवत बिंदु पर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय द्विध्रुव दंड चुंबक पर बलाघूर्ण, दंड चुंबक परिनालिका के रूप में, चुंबकीय बल रेखाएं, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय तत्व, अणु, प्रति, लौ, चुंबकीय पदार्थ, उदाहरण, और विद्युत चुंबक और उनकी क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक, स्थायी चुंबक, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद देखना होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल, धारा, लेंज का नियम, भंवर धाराएं, स्व प्रेरण एवं अन्योन प्रेरण, विस्थापन धारा की आवश्यकता, प्रत्यावर्ती धारा, उसकी माप, प्रतिघात और प्रतिबाधा, एलसी दोलन, एलसीआर श्रेणी प्रतिपथ, परिपथ, अन्नाद्य एसी में परिपथ में शक्ति, जनरेटर, मोटर और ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मर। प्रकाशिकीय, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का आवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके अनुप्रयोग, ऑप्टिकल फाइबर, गोली पृष्ठ पर प्रकाश का आवर्तन, लेंस, पतले लेंस का सूत्र, लेंस निर्माता का सूत्र, आवर्धन, लेंस की शक्ति, पतले लेंसों का संयोजन, एक प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, इसके अनुप्रयोग, प्रकाशिक यंत्र जैसे मानव नेत्र, दृष्टि के दोष, इसके सुधार, सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी, उनके आवर्धक क्षमता, तरंग प्रकाशिकीय, तरंगाग्र, हाइगन का नियम, समतल सतहों पर तरंगों का परावर्तन एवं विवर्तन, हाइगन के सिद्धांत द्वारा परावर्तन अपवर्तन के नियम का सत्यापन, व्यक्तिकरण, यंग का डबल स्लिट प्रयोग, फ्रिंज चौड़ाई, कला संबद्ध स्रोत एवं स्थायी व्यक्तिकरण, एकल स्लिट विवर्तन, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, सूक्ष्मदर्शी और खगोल दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश बूस्टर का नियम, समतल ध्रुवीयकृत प्रकाश और पोलोराइड के उपयोग। इसके बाद हम आधुनिक फिजिक्स देखेंगे, विकिरण की द्वि प्रकृति, प्रकाश विद्युत प्रभाव, हर्ट्ज, लेनार्ड के अवलोकन, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रकाश के कण प्रकृति, कॉम्पटन प्रभाव, एक्सरे का अपवर्तन, है ना, आवर्तन, ब्रैग का नियम, हॉल का प्रभाव, कण की प्रकृति, डी ब्रोगली संबंध, डेवर्सन जर्मर प्रयोग, अनिश्चितता का सिद्धांत, श्रोडिंगर समीकरण, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोहर मॉडल, ऊर्जा के स्तर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नाभिकी की संरचना, आकार, पैकिंग, अंश, चुंबकीय आघूर्ण, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक संभारिक आइसोटोन्स, रेडियोधर्मिकता, अल्फा बीटा गामा किरणें, उनके गुण, रेडियोधर्मी क्षय नियम, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान क्षति, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान के साथ इसकी निर्भरता, नाभिक का द्रव बूंद मॉडल,
परमाणु विखंडन, संलयन, क्रांतिक द्रव्यमान, श्रृंखला अभियान, अभिक्रिया, विखंडन प्रतिक्रिया, आयनीकरण कक्ष, गीजर काउंटर एंड स्कीटलेशन काउंटर, रैखिक त्वरक। और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, अर्धचालक, अर्धचालक डायोड, अग्र एवं पश्च अभिनीति में अभिलक्षण, एक दृष्टिकारी के रूप में डायोड, एलईडी, फोटो डायोड सेल, जेनर डायोड, वोल्टेज नियामक के रूप में जेनर डायोड, संधि, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की कार्यविधि, ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में, हुबेनिस उत्सर्जक विधा, और दोलित्र के रूप में लॉजिक गेट और इसके संयोजन, एक स्विच के रूप में ट्रांजिस्टर। अब इसके बाद हम फिजिक्स को देखेंगे इंग्लिश में, ठीक है ना। फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। उसके बाद ये वाला है लॉ ऑफ मोशन, कैनेमेटिक है ये, ठीक है ना। एक है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट्स, इसका पूरा डिटेल में अब देख लेना। इसके बाद है काइनेमेटिक है। फिर उसके बाद देखोगे लॉ ऑफ मोशन, फिर उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर। ये आपने 11th-12th का सिलेबस पूरा निकाल देना, सब उसमें मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो 9th-10th का सिलेबस देख लेना, लेकिन वैसे तो 11th-12th का ही है ये, ठीक है। वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम, पार्टिकल्स, रिजिड बॉडी। उसके बाद ग्रेविटेशन, ये उसी का है, 11th का है ना, 11th-12th दोनों का है। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, क्योंकि मुझे पता है। चलिए, है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर अच्छे से देख लो, जैसे केपलर लॉ ऑफ द, है ना, प्लैनेटरी मोशन, द यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, मेरा फेवरेट टॉपिक, ठीक है ना। आप इसको देख सकते हैं आप, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ की कहीं बात नहीं की गई है इसमें, लेकिन थर्ड लॉ भी देख लेना। मान लो इन लोग पूछ लें तो देखो, यहाँ पे फर्स्ट लॉ देखा है, लिखा हुआ सेकेंड लॉ, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं ऑसिलेशन एंड वेव्स, जिसमें आपको पीरियोडिक मोशन होगा, पीरियड फ्रिक्वेंसी हो गया, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इस वजह से मैं जो है वो नहीं करूँगी, पढ़ूँगी नहीं, आप लोग देख लो। उसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस चेंजेस, कूलाम लॉ, कंजर्वेशन ऑफ चेंज, ठीक है, एंड कूलाम लॉ, इट्स एप्लीकेशन, फोर्स बिटवीन टू एंड 2 पॉइंट्स चार्जेस हो गया, ठीक है। चलो, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है ना, मैग्नेटिज्म, ये पूरा मैग्नेट से रिलेटेड है। उसके बाद देखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। ये चलो, अब आगे और देख लेते हैं। ये जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना, स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फार्मूला, रिफ्रैक्शन, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छा था ये फिजिक्स का टॉपिक, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला। और फिर उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स है ना, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज, है ना, ये सब आप देख लेना। बहुत सारा टॉपिक है, 2 मंथ्स में कंप्लीट करना है। आप लोग कैसे कंप्लीट करोगे? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सेमीकंडक्टर डायोड, है ना, इन अ फॉरवर्ड एंड रिवर्स विज डायोड एज अ रेक्टिफायर, ये सब आप देख लेना, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से एग्ज़ाम देना, और मैं आपको ओल्ड पेपर प्रोवाइड करा दूंगी, और कैसे तैयारी करना ये भी बता दूंगी, ठीक है।